हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, वोकैफ की ये तीसरी वीडियो है, ट्रिक बेस्ड है। पूरा का पूरा मैं आपको हर वर्ड को आपको समझाते जा रहा हूँ। इससे पहले दो पार्ट मैंने करवा दिए, उनको आप जरूर देखेगा। आपका अगर उसमें से फंस गया ना, तो सर बता रहा हूँ मैं, रियलिटी है ये, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। आपका एक नंबर जरूर प्राप्त हो जाएगा यदि आप सीरियस हैं तो। और देखिएगा, जब भी आपको अगर ट्रिक बेस्ड आपको वोकैफ पेपर में, जाहिर है कितना भी याद कर लो, पता नहीं सोच रहा इसका क्या मतलब होता है। मैंने क्या बोला, वोकैफ का जितना भी ट्रिक आपको मिला करे ना, उसको आप ध्यान से रिकैप करते रहा करो, तो वो स्पेलिंग आपको याद रहेगा। अंडरस्टैंड, हिंदी इसका इंग्लिश है, इसका हिंदी क्या होगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके पहले 1-2 नंबर की वीडियोस हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वोकैबुलरी ट्रिक। वो उस प्लेलिस्ट को आप देखते जाना डेली। अब देखिएगा, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। ये लिखा है आपका इंटीजेंट। अगर आपसे पहले अगर कोई पूछता कि भैया इंटीजेंट का मतलब क्या होता है, तो शायद आपको ना पता हो। हाँ, ये जरूर पता होगा पॉपर क्या होता है, डेस्टिट्यूट क्या होता है। अब देखो, मैं इसे रिलेट करता हूं, तीनों को मैं याद करा दूंगा। इंडिजेंट ऐसा लिख रहा है, ये इंडिया है, और ये खिला रहा है एजेंट, मतलब इंडिया का एजेंट। अब आपको पता होगा, अगर हिंदी बोले तो भारत का दलाल। अब जायज है भाई, दलाल जो होते हैं उनसे बड़ा गरीब, उनसे बड़ा नीचा गिरा हुआ कौन हो सकता है। ससुरा दलाली करते हैं, पता नहीं कोई गरीब है। और राइट, अब समझ सकते हैं ना, दलाली तो भाई अमीर है गरीब है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ दलाली करनी है। जो चीज़ 50 की आती है वो 60 की मिल रही है, मतलब 10 कमीशन उसकी जेब में जा रहा है, तो ये दलाली हो गई। तो इंडिया का जो एजेंट होता है, समझो वो एकदम गरीब होता है। राइट, याद हो जाएगा। अच्छा, ये गरीब याद हो जाएगा, पुअर याद हो जाएगा। एक है पॉपर। पॉपर भी मैंने कल याद करवाया था। जैसे अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में अगर कोई पुअर आ गया, कोई गरीब आ गया, कोई डेस्टिट्यूट आ गया, तो जायज़ है कि आपको वहाँ गाड़ी रोकनी पड़ेगी। और कितनी भी पॉपर, मतलब कितनी भी पौं कर लो, लेकिन वो हटेगा नहीं जब तक उसे 10-5 रुपये आप नहीं देंगे। तो याद रखेंगे, पॉपर मतलब पौं हम बार बार कर रहे थे, लेकिन वो हट नहीं रहा था, मतलब गरीब हो जाएगा। इंडिजेंट, भारत के जो एजेंट होते हैं वो एकदम गरीब होते हैं। और डेस्टिट्यूट मतलब वही होता है, गरीब लोगों की डेस्टिट्यूट ऐसे समझो कोई डेस्टिनी नहीं होती है। वो कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, ये उनका कोई भी डेस्टिनी नहीं होता है। तो याद रखेंगे आप, याद हो जाएगा। बस हमको रिलेट करना है। और ट्रिक बेस्ड में कोई भी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और एफ्लुएंट मतलब रिच होता है, वेल्दी मतलब रिच होता है। चलिएगा आगे बढ़ जाओ। अब एक और है नेक्रोमेंसी। ये बड़ा अच्छा है, ये पिछली बार पेपर में आया था। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है जादू टोना, जादू टोना। अब इसे आप याद करें, कैसे करें, देखो, मैजिक हो जाएगा एंड ब्लैक मैजिक हो जाएगा। आप ऐसे याद रखो, नेक्रोमेंसी आप याद रखो, जैसे नेक्रो मतलब ऐसा लिख रहा है, नरक लिख रहा हो, और मैन मतलब आदमी। जाहिर है कि आदमी जो होता है वो नरक से बचने के लिए बहुत ज्यादा जादू टोना करता है। याद हो जाएगा। नेक्रोमेंसी मतलब नरक से आदमी, यानी मैन। मैन को अगर आदमी है, उसको अगर नरक से बचना है, तो जाहिर है उसके पास जो भी जादू टोना रहेंगे, ब्लैक मैजिक, काला जादू जो भी रहेगा, वो सारा काम करेगा। कैसे भी करके मुझे यहाँ से जो है बाहर निकलना है। तो याद हो जाएगा मैजिक एंड ब्लैक मैजिक, और उल्टा हो जाएगा रियलिटी एंड वेरिटी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बहुत अच्छा है, देखो, ये लिख रहा है लार्जेस्ट, और ये इसका मतलब होता है धन दान देना, किसी को डोनेशन देना, किसी को डोनेट करना, कुछ भी। ठीक है, बेनिफिशंस। तो लार्जेस्ट ऐसे याद रखो, लार्ज माने होता है बड़ा, और एस में ऐसा लग रहा है ड्रेस लिख रहा हो, लार्जेस्ट, लार्ज ड्रेस। जिसके पास लार्ज ड्रेस होगी, एकदम बड़ी तगड़ी, मतलब अच्छी वाली अगर ड्रेस किसी ने पहन रखी, जाए वो पैसे वाला होगा। और पैसे वाला होगा तो वो जरूर डोनेट करेगा, जरूर कुछ ना कुछ जो है दान वगैरह देगा, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। तो लार्जेस्ट, एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको 35 की भी। तो मतलब डोनेशन एंड बेनिफिशंस, उल्टा हो जाएगा मीनेस एंड माइजरी। आगे देखिएगा, रेप्रिजल, ये भी बहुत अच्छी है। रेप्रिजल मतलब होता है बदला, राइट, बदला लेना। तो रेप्रिजल इसका उल्टा इसका है मतलब रिवेंज और अवेंज, ये तो सबको पता होगा। अब याद कैसे करेंगे, रीप्राइज ऐसे लिख रहा है, समझो रीप्राइज लिख रहा हूं, रिप्रेजल। इसका ऐसे पढ़ो, रीप्राइज लिख रहा है। री माने दोबारा, प्राइज मतलब किसी को कोई उपहार देना। अब देखो, यदि आप किसी को उपहार देंगे, तो जाहिर है आप बदला बदला पूरा कर रहे हैं। सामने वाले ने आपको दिया था, अब आप उनको दे रहे हैं, मतलब रीप्राइज हो गया। तो रिप्रेजल याद हो जाएगा, मतलब बदला। रिवेंज अवेंज हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा पार्डन, फॉरगिवनेस। पार्डन माने माफी, फॉरगिवनेस है वो क्षमा करना। आगे है लेविश, और ये बहुत अच्छा, देखो, बहुत अधिक खर्चीला, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो। ऐसे याद रखो, जैसे लव, लेविश, ऐसे समझो लव, ये लिख रहा है लव और ये लिख रहा है विश। यदि किसी भी इंसान की यदि लव यानी प्यार की इच्छा हो, प्यार की विश हो, तो उसको लेविश होना पड़ेगा, यानी उसे बहुत ज्यादा खर्चीला होना पड़ेगा। भाई जाहिर है ना, आपको देखा होगा आज के टाइम पर एयरफोर्स नेवी वाले स्टूडेंट बड़े अच्छे होते हैं, बिकॉज
वो क्योंकि छोटी उम्र के स्टूडेंट होते हैं तो वो इन चीज़ों से प्यार मोहब्बत आज के टाइम पर सच्चा प्यार रहा कहाँ। सब एकदम फर्जी है, बने हाँ आई लव यू में तो प्यार कर तू वहाँ जा। तो कुल मिलाकर के ये सब फर्जी है, रियलिटी तो है ही नहीं यार। तो याद रखेंगे, लव के अंदर अगर आपका विश है तो आपको लेविश होना पड़ेगा, मतलब खर्चीला, याद ऐसे कर लो। तो अगर देखो बहुत खर्चीला जाए, जब वेस्टफुल हो भी होगा, लग्जीरियस चाहे तो बहुत पैसे वाला खर्चा करेगा धुआंधार, इसका उल्टा क्या है जो इकोनॉमिकल एंड स्क्रिम्प। चलो आगे बढ़ जा। मेम, ये बड़ा है, देखो मेम ऐसे पढ़ो, इसे ये लिख रहा है मैम, और मैम आप अपंग कर देना, ये देना लिख रहा है, ये उल्टा लिखा है अपंग कर देना, मतलब एक तरह से डैमेज कर देना, ये लिख रहा है मैम। अब आपको पता होगा बचपन में हम अपने क्लासेस में पढ़ते थे और मैम आती थी डंडा लेकर सोटा लेकर, ये आ जा तो ये देखूंगी। तो अब देखो मैम आ गई क्लास में और आपने, उन्होंने जो पूछा वो आपने नहीं बताया, तो मैम को गुस्सा आ गया, मैम ने दह दनादन दे मतलब रेलम पेल बना दी। तो ये हो जाएगा मैम मतलब क्या कर दिया उन्होंने, इतनी पिटाई लगाई कि आपको अपंग कर दिया, आपको डैमेज कर दिया, हाथ पैर टोट टार के निरचू सारे तो ना छोड़ू। तो ये हो जाएगा अपंग कर देना, मतलब इन इनकैपेसिटेट, तो ये हो जाएगा मतलब डैमेज, और उल्टा हो जाएगा हील एंड डेकोरेट। चलो आगे बढ़ जाओ। एक है मिरेकल, ये तो यार सबको पता होगा, मिरेकल इट्स अ मिरेकल, चमत्कार, मतलब सुपर नेचुरल वंडर, याद ऐसे करो, वैसे इसका कोई ट्रिक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट याद कर लेना मिरेकल, आप ऐसे कुछ भी समझो, मेरे अंकल मतलब ऐसे, मेरे मतलब मर गए, और अंकल मतलब चाचा, चाचा मर गए, अब भी कुछ समय के बाद जिंदे हो गए। आपने देखा होगा कोविड-19 में बहुत सारे केस आए थे, मर गए और वापस से साहब यमराज ने दोबारा भेज दिया, क्या करेंगे तो ऊपर आएगा, बड़े बूढ़े ना भाई। तो मिरेकल मतलब क्या हो जाएगा, चमत्कार। याद रखेंगे आप, मिरेकल, मर गया फिर भी अंकल दोबारा आ गया, मतलब चमत्कार हो गया, सुपर नेचुरल वंडर, इसका अल्टर रियलिटी एंड सिंपल। आगे बढ़ जाओ। आगे देखो डिंजी, ओहो क्या बात, डिंजी ऐसा लग रहा है मानो ये डर्टी लिख रहा हो, मतलब एकदम धुंधला। तो डिंजी याद रखेंगे मतलब मर्की एंड डार्क और डर्टी, क्लियर ब्राइट इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़, यार गड़बड़ है गई, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अब ये क्या हो गया, ये लिख रहा है एसी 9, अब ऐसे पढ़ो एसी 9 मतलब एक तो है एस मतलब एक गधा, और यहाँ तो 9 लिख रहा है मतलब 9 गधा। अब एक गधा जो होता है वही मूर्ख होता है, अब जायज है 9 गधा और रहेंगे तो फिर ज्यादा ही मूर्ख है जाओ। तो याद रखेंगे एसी 9 मतलब ऐसे पढ़ना, आपको ये मूर्ख लग रहा है, एक गधा की जगह 9 गधा आइए, मतलब वो तगड़ा वाला एकदम परिपूर्ण मूर्ख है, मतलब डॉल्ट हो जाएगा, फूलिश हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा सेंसिबल एंड एस्टिट्यूट। चलो ये हो गया। अच्छा देखिए, अब तक मैं आपको 35 क्लियर करवा चुका हूं, और बाकी जो रिमेनिंग है अगर आप चाहें तो मैं इनका रिवीजन भी करवा सकता हूं, और आप भी अपने मन से अगर आपने तीनों वीडियोस को देखा है तो आप देख करके ये टेस्ट आप लगा लीजिएगा, आपका एकदम बढ़िया स्कोर जाएगा, चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो लिखा हुआ है एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ये लिख रहा है यहां पर, देखो कैजोल, ऐसे पढ़ा मैंने कल काजल, अगर आपको एक्ट्रेस बनना है तो जायज चापलूसी करना पड़ेगा, फ्लैटरिंग करना पड़ेगा, तो कैजोल मतलब चापलूसी करना। पेंसिव, भोले बाबा के पास मैंने पेन दे दिया था तो विचार मग्न हो गए थे, डीप डीम थिंकिंग। फ्रेल, अगर आप रेल में फ्री फंड में यदि यात्रा करेंगे तो जाहिर है कि रेल यानी रेल मिनिस्ट्री क्या एकदम वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा। सावंत, सावंत अपने आप को इंटेलिजेंट समझती थी राखी सावंत, ऐसा नहीं है तो ये इंटेलिजेंट हो जाएगा। एक है इसमें रौंची, रौंची का मतलब बताया था रांची शहर कितना बढ़िया, एकदम घटिया नहीं है, तो ये इसका मतलब घटिया होता है। एक है अपोजी, अपोजी का मतलब क्या है, भौजी, ठीक है ये मैंने कल बताया था। कैप्रीशियस, मैंने बताया कैप का जो प्राइस होता है वो चेंज होता रहता है, ऑल्टर होता रहता है, मतलब बहुत जल्दी बदलते रहना। एक है ट्रैंक्विल, ट्रेन के अंदर जो कुली होता है वो एकदम शांत बैठा रहता है, एकदम काम। एक बात आता गरम पी यदि किसी को बोलोगे गरम पी जा मतलब जाए वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। आगे पॉपर, पॉपर अभी बताया था डेस्टिट्यूट, पॉपर पॉपर बताया था, इंडिजेंट बताया था। तो पॉपर का मतलब होता है पूप, मतलब वही पॉपो कर लो लेकिन वो अटैक होना मतलब वो गरीब है। एक एस में कोवेनेंट, मैंने बताया था कौआ और आंट माने चींटी की दोस्ती, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। डेवियस, मैंने बताया था कि देवी माँ का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, पैदल यात्रा, एकदम घुमावदार होता है, इनडायरेक्ट होता है। पेंडेमोनियम, अब यहां पर बताया था पंडा और मुनि मिलकर के क्या करते हैं, शोरगोल करते रहते हैं, बुलवंशी बारे की जय। अब आपने देखा होगा पंडा अगर कहीं पर जैसे वाराणसी में पंडा बहुत होते हैं, वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो जाहिर है वहां पर शोर वगैरह बहुत ज्यादा होता है। एक है बेलिकॉज, ये मैंने बताया था झगड़े की जगड़, मतलब बिल्ली जो होती है वो हमेशा झगड़े का क्या होता है, कारण होता है। एक बताया था कास्टिगेट,
कास्टिकेट मतलब बड़े लोग छोटे लोगों को क्या करते हैं, डांट फटकार लगाते रहे, स्कॉल्डिंग करते रहते हैं। एक है बेनेवोलेंट, मैंने बताया था जो बेने मतलब बनिया और वोलेंट मतलब बहुत भोले वाले होते हैं, मतलब काइंड हार्टेड होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। याद हो रहा है नहीं हो रहा है? आगे देखो डेट्रीमेंटल, अगर एक डॉक्टर है और वो भी क्या है मेंटल है तो जायज़ है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, एकदम खतरनाक है। एक है कैनोरस, मैंने बताया था कान में यदि आप रस डाल दोगे तो वो मधुर मधुर सुनाई देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, मधुर हो जाएगा। एक है प्लमेट, मैंने बताया था जो प्लमेट ऐसा लग रहा मानो प्लेनेट लिख रहा हो और किसी चीज़ का ऊपर से बहुत रफ्तार के साथ में नीचे आना, स्लम। आगे देखो नेव, ये बताया था मैंने, ये लिख रहा है नाव, और नाव जो होता है वो एकदम डायरेक्ट चलती, एकदम सीधी। एक्सटॉल, ये मैंने बताया था, एक्स माने एक्स्ट्रा, टॉल माने अधिक लंबा। तो कल मैंने बताया था कि एक जैसे बुफे कहीं पर लगा हुआ बुफे डिनर, और उसमें जा कर के अगर कोई एक्स्ट्रा टॉल वहाँ पर आ गई तो तुम तो एक बार देखेंगे और सोचेंगे भाई ओ यार जी को आएगा भैया, तो देखते कि मामला गड़बड़ है जाएगा। तो एक्सटॉल मतलब एक्स्ट्रा लंबी, एक तो नॉर्मल मतलब गोई घोंटू सी छोटी मोटी सी रेमे का है, और एक आ गई बहुत लंबी, अब उसे देख करके तो एकदम चक्का वो कह जाएंगे भैया जी कहाँ आ गई। तो एक्सटॉल का मतलब होता है अधिक बड़ा होना। एक है बेमन, तो मैंने बताया था बेमन से एक सपोज करो नई शादी हुई है, बहू ने अपनी सास की शिकायत की थी, बेमन का मतलब होता है कंप्लेंट करना हस्बैंड से कि ये जी परेशान करती है मुझे, राइट, ये मैंने कल बताया था। फियास्को, मैंने बताया था स्कूल में यदि आप बिना फीस के पढ़ोगे तो बंदा फेल कर देगा टीचर, मतलब फेलियर। ये हो जाएगा डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है फाइल जो है वो हमारे नेता लोगों ने, करप्ट नेता लोगों ने एकदम दूषित कर रखी है, गंदी डर्टी कर रखी हैं। अबेंडन, मैंने कल बताया था कि जो डॉन होता है पता चले कि ये जगह उसकी बैन कर दी गई है सरकार के द्वारा, तो उसे वो गिव अप, एकदम त्याग देगा उसे। कल मैंने बताया था ना त्यागना। असे, असे मतलब मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना, एग्जामिनेशन करना, ऐसे। अभी बोला था नेक्रोमेंसी, मतलब नरक में अगर आदमी है तो जायज़ है वो जादू टोना करेगा, कुछ ना कुछ जादू टोना करेगा। एक इसमें लार्जेस्ट, लार्ज है और ड्रेस है, जायज़ है वो एक बड़े पैसे वाले की होगी, बड़ी लंबी चौड़ी ड्रेस पहन के आया भैया शादी विवाह में, और देखी तो मतलब बारात में और धुआंधार ऐसी ड्रेस, मतलब काऊ ना पहरी भाई साहब। तो लार्जेस्ट मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से जो पैसे वाला होगा जायज़ है वो दान भी करेगा, डोनेट भी करेगा। आगे देखो रेप्रीजल, आपको पता री माने दोबारा और प्राइज मतलब दोबारा भुगतान करना, वही बदला। एक है लेविश, अगर आप लव में विश करते हो तो आपको लेविश होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चीला। इंडिजेंट, भारत के जो एजेंट होते हैं, इंडिया के एजेंट, वो कैसे होते हैं, एकदम पॉपर होते हैं, डेस्टिट्यूट होते हैं, पुअर होते हैं। मिरेकल, मैंने बताया था मरेगो और अंकल द्वारा जिंदो है तो जहाँ मतलब कहेगो एकदम चमत्कार। एक है मतलब वही मैजिक, ब्लैक मैजिक। मेम, मैंने बोला था मेम, और मैम ने देखा होगा बचपन में जब हम पढ़ते थे तो बिन लल्ला दे सोटा और दे सोटा ये समझ धूम मचा दी है, तो उन्होंने अपंग कर दिया, मतलब क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, टोट टारगेट एकदम बराबर कर दो मैडम ने। अच्छा डिंजी, डिंजी माने होता है डर्टी, क्या हो जाए डर्टी। एक है एशाइन, एसीनाइन का मतलब होता है, एक तो ऐसी मतलब ये लिख रहा है आस, आस माने गधा, और 9 और हैं, मतलब एक गधा मूर्ख होता है तो 9 भी तो मूर्ख ही होगा, तो इसका मतलब होता है फूल। क्या होता है इसका मतलब, अरे बच्ची को देखो उसका पैर फंस गया, उसे इधर निकालो। चलो आगे ये सब हो चुका है, बाकी कल की वीडियोस हैं, ए फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको समझ में आएगा। ये तीसरा पार्ट है, ज़रूर बताना कैसा वीडियो लगा, और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर मोटिवेट करना, मैं ज़रूर आपकी सभी की कमेंट को रीड करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है यार। और कल की वीडियोज़ के लिए मैं और स्पेशली आपके लिए जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि ट्रिक बेस्ड बना करके आप सभी तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू। वीडियो को बिना लाइक किए देखो अपने दोस्तों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, मेहनत मैं कर लूँगा, बस अपने दोस्तों तक पहुंचाना कि भाई देखो इस तरह की वीडियोस आ रही हैं आप ज़रूर देखिएगा, बस ये आपको काम करना है। थैंक यू।